मेले का शुभारंभ हुआ, मेले को लेकर मेला में किस तरह की व्यवस्था है और मेले का परिचय दीजिए। देखिए, मेले का परिचय तो 1952 में ये मालम सिंह जी के द्वारा चालू किया गया था, बड़गांव ठाकुर साहब लेट। और उसके बाद पंचायती राज का जब गठन हुआ तो इसको पंचायती राज को हैंड ओवर कर दिया था मेले की ज़मीन के साथ। उसके बाद पंचायती राज चला रहा है इसको पंचायत समिति रानीवाड़ा। तो ऑलमोस्ट 52 के बाद से लेके 57 के आसपास जब हुआ ये, तो इट्स बिन 80 60 ऑलमोस्ट 40 60 65 साल, 65-70 के आसपास। धीरे धीरे क्रेज़ कम हो रहा है। जब से हमारा बोर्ड आया है, हमने एक तो ठेका प्रथा बंद कर दी, जिसको पूरे मेले को ठेके में दे देते थे। तो पूरी दुकानों के किरायों से लेके लाइट की व्यवस्था से लेके सब वो कराते थे। ये हमारा बोर्ड आने के बाद हमने इसको बंद किया। फर्स्ट ईयर हमारे 2 लाख का नुकसान भी रहा हमें, क्योंकि इतना जो पूरा जो ये लैंड है, इसको सफाई कराने में जगह जगह गड्ढे थे। फिर धीरे धीरे वो क्लीन करने के बाद हमने जो इनाम की राशि है, बात पैसों की नहीं है, किसान उस समय और जानवर भी खूब आते थे, पानी की व्यवस्था भी थी। फिर हमने सोचा कि चलो एक गाड़ी का किराया हो जाता है 1000-2000 तो लाने में, तो हमने उसको बढ़ाया। और हमने जो मैम ने जैसे आज कहा कि फर्स्ट इस बार 3100 है फर्स्ट प्राइज़, सेकंड इज़ 2100, थर्ड है 1100। उसके अलावा एक मोमेंटो है और एक सर्टिफिकेट है पंचायत समिति की तरफ से। कैश जो है उसकी व्यवस्था पोपट जी ने करवाई है, अपने जाखड़ी, उनका जो ट्रस्ट का नाम है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। ट्रॉफीज़ के लिए बड़गांव ठाकुर साहब ने आज कहा है, जैसे चारे के लिए है तो हम सिंगल, जैसे आज एक गाड़ी जो गुजरात से 16-17 हज़ार के आसपास की है, तो आज जैसे वीडियो मैम की तरफ से, कल मेरे तरफ से हो जाएगी। और जैसे एसडीएम साहब ने भी कहा है, तहसीलदार जी ने कहा है, एक गाड़ी 7 दिन कंटिन्यूस चलेगा। 7 का 9 दिन भी हो जाए तो हमारे पास लोग हैं आगे बढ़ के जिन्होंने कहा है, हमें व्यापार संघ ने भी कहा है, सरपंच संघ ने कहा है। तो वो पिछली बार तो हमने सूखा चारा था, इस बार हरा चारा के साथ हम पशुओं को फ्री में बांटेंगे जो आए हुए हैं। सर व्यवस्थाएं किस हिसाब से रहेगी, सीसीटीवी वगैरह? काय की सर? सीसीटीवी कैमरे भी इस बार? सीसीटीवी कैमरा आज शाम तक इंस्टॉल हो जाएंगे। जो मेन एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा क्राउड रहेगा वहाँ पे लग जाएंगे। जनरेटर्स हमने आरएससीबी का कनेक्शन ले लिया है। स्टैंड बाय में जनरेटर्स भी रखे हैं हमने, जो हमने डाया भाई को वो काम देख रहे हैं। तो बैकअप जनरेटर बैकअप रहेगा लाइट के लिए इवनिंग में। और जैसे बाकी मेडिकल टीम हॉस्पिटल की तरफ से एक स्टॉल है उनका, डेयरी का अपना स्टॉल है दूध और उसकी व्यवस्था के लिए। और वेटनरी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स दवाइयों के साथ यहीं हैं और काउंटिंग वगैरह भी देख रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी यहाँ है। तो लगभग अब तक व्यवस्था हो चुकी है काफ़ी, और कुछ 1-2 दिन में और इम्प्रूव होगी। 12 अप्रैल को घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होगा जी। वीआईपी मूवमेंट किस का हो रहा है यहाँ पे? सुनने में आ रहा है जी कि शायद 2 मिनिस्टर से बात चल रही है। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि बाई चांस कैंसिल हो जाए तो लगभग आज या कल तक उनका फाइनल हो जाए। थैंक यू सर। जो दो जने पता नहीं। थैंक यू। आज क्या जिला प्रमुख जी वगैरह भी नहीं आए, वो जिला परिषद में मीटिंग थी मिसा की इकाई की, तो वो एमएलए साहब आ रहे हैं। रतन जी से भी मेरी बात हुई थी, तो शायद अब ये 12 या 14 को कब पता नहीं। इसलिए हमने ओपनिंग में किसी का नाम इसलिए नहीं रखा कि किसी का टाइम ही नहीं मिला हमें, तो किसका लिखें। तो फिर एसडीएम साहब हम घर के लोग ही हैं। अच्छा, हमने पूछा ही नहीं, आपने जवाब दे दिया। नहीं, मैं देखो मैं आपको जवाब इसलिए दे रहा हूँ कि कोई समझे कि किसी को नहीं बुलाया, पर अब टाइम तो सर सीनियर्स देंगे जो यहाँ के विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं। अब वो गेस्ट तो वो बुलाएंगे। अब हम और बाकी कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो वो भी आज मीटिंग में बिजी हैं। हमने पूछा ही नहीं आपको। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कोई गोल मोल क्यों छुपाऊँ।